दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो था कर्मा के ऊपर, जिसे आप लोगों ने पसंद किया। आज का ये वीडियो भी कर्मा के ऊपर ही होने वाला है। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्मा ही हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। आप आज जो भी करते हैं वो आपका कर्मा है और उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आज की डेट में आप अच्छे काम करते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका कर्मा है और आने वाला फ्यूचर उसी कर्मा के हिसाब से डिसाइड होने वाला है। तो ये तो तय है कि आज जो भी कर्मा आप करेंगे, आने वाला फ्यूचर आज के कर्मा पर पूरी तरह से डिपेंड रहेगा। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हमें किस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ अपना कर्मा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। हमें हमारे पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे लोग टकरा जाते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब मान लीजिए आपको सड़क पर कोई भिखारी मिलता है, वो आपसे भीख मांगता है, तो आपकी मर्जी है आप उसे भीख दें या फिर ना दें। आप उसे प्यार से टाल सकते हैं या फिर आप उसे बहुत बुरी तरह से दुत्कार सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो भिखारियों को बहुत ही बुरी तरह से डांट देते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, बस जब देखो भीख मांगते रहते हो, परेशान मत करो, भागो यहाँ से। इस तरह की बहुत सारी बातें बोल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन भिखारियों को चुपचाप अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं, चाहे कितना भी ये भिखारी उनके पीछे पड़े। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो जो लोग चुपचाप आगे निकल जाते हैं उनका कोई भी कर्मा उनके साथ नहीं जुड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस भिखारी को बहुत ही बुरी तरह से दुत्कार दिया, उसे दो चार बातें सुना दी, बस वहीं पर उसका कर्मा उसके साथ जुड़ जाता है। और ऐसे लोगों को बहुत बार तो भिखारी भी उल्टा बोल देते हैं कि जा, तेरे पास जो भी होगा ना वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरह के बिहेवियर से हमें बचना चाहिए। हमें किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनको ऐसी बातें बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और कई बार वो दिल से हमारे लिए गलत चीजें निकालते हैं, जिसका असर हमारी लाइफ पर पड़ता है। क्योंकि मुंह से निकला हर एक शब्द एनर्जी होता है और एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो अगर आप किसी का आशीर्वाद नहीं ले सकते तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बद्दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए। और जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, उनकी बातों पर तो गुस्सा आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हर किसी के साथ हमें बहस करने से बचना चाहिए। जहाँ जितना बोलने की ज़रूरत हो वहाँ उतना ही बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप बाहरी लोगों के साथ अपना कर्मा जोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो इससे आपको अपने अंदर भी खुशी महसूस होती है और जिसको आपने हेल्प की वो भी बहुत खुश होता है और उसके मुंह से दुआएं निकलती हैं। आज आप किसी की हेल्प करते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति आपकी हेल्प ना करे, लेकिन जिंदगी में जब भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उस कर्मा की वजह से आपके लिए भी कोई ना कोई उस वक्त जरूर खड़ा हो जाएगा और आपकी हेल्प करके जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कर्मा लौट कर आता है और जरूर लौट कर आता है। चाहे आप किसी के साथ अच्छा कर्मा करें, चाहे बुरा कर्मा करें। अब इस कर्मा के फल को हम दो भाइयों के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो भाई होते हैं और उनके माँ बाप की मौत के बाद जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है। एक झूठी विल बनवाता है जिससे वो ये साबित कर देता है कि उनके पिताजी ने जो सारी प्रॉपर्टी थी वो बड़े भाई के नाम कर दी है और छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया है। तो वहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो दुखी हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता और अपनी फैमिली को लेकर वो किसी दूसरे शहर में जाकर अपना मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। अब इधर जो बड़ा भाई होता है उसे पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एक आलीशान लाइफ को जीता है। अब इन बातों को काफी साल बीत जाते हैं। उधर जो छोटा भाई होता है शहर में अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीद लेता है और उसके दोनों बेटे आगे चलकर सरकारी अफसर बन जाते हैं। तो छोटे भाई का जीवन जो होता है वो बहुत आलीशान हो जाता है। उसके पास वो सब कुछ आ जाता है जो उसके बड़े भाई ने उससे छीन लिया था। अब इधर जो बड़ा भाई था उसे काम धंधा करने की आदत नहीं थी। धीरे धीरे जो भी उसके पास था वो बेच बाच कर अपना काम चलाने लगा और उसके लाख जतन करने के बावजूद भी जो उसके बच्चे थे वो पढ़ाई में कहीं से भी कामयाब नहीं हो पाते और ना ही उनका किसी काम में मन लगता था। अब पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्हें इतनी समझ भी नहीं थी, तो वो दोनों बिल्कुल ही आवारा निकल जाते हैं और जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है उसे वो बेच बेच कर अपना काम चलाते हैं और आखिर में दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्प्यूट हो जाता है। अब अगर हम कर्मा को देखें तो बड़े भाई ने जब छोटे भाई को धोखा दिया तो कुछ सालों के लिए वो बहुत अच्छा जीवन जिया। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ सेटल है और आगे वो बहुत तरक्की करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब कर्मा लौट कर आता है। तो जब कर्मा हिसाब लेता है तो एक एक पाई का हिसाब ले लेता है।
माँ बाप के किए हुए कर्मों की सजा कई बार बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो बाप ने जो धोखे और बेईमानी से प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी, उस प्रॉपर्टी को उसके बच्चों ने बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ उसके बच्चे भी कहीं कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन छोटे भाई का कर्मा अच्छा था। उसने दुखों में अपनी जिंदगी जरूर बिताई कुछ सालों तक, लेकिन उसके कर्मों का जो फल था, अच्छे कर्मों का फल उसके बच्चों को मिला। उसके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की और कामयाब हुए और सरकारी अफसर बने। तो दोस्तों, कर्मा काम करता है, चाहे आप कर्मा पे बिलीव करें या ना करें। कर्मा हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब होता है। कर्मा एक एनर्जी है जो कि वापस आनी ही आनी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप आज किसी आम की गुठली को जब जमीन में गाड़ देते हैं और उसकी तन मन धन से सेवा करते हैं, जरूरत के हिसाब से उस पौधे को आप सब कुछ देते हैं, तो एक टाइम पर आपका ये कर्मा आपको फल देता है और वो छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता है और आप उसका फल खाते हैं। तो जो लोग पुण्य करते हैं, अच्छा कर्मा करते हैं, उन्हें ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ बुरा क्यों होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जो हमारे संचित कर्म होते हैं, उनकी वजह से भी हमारी ज़िंदगी में दुख आता है। तो हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आप अपना अच्छा कर्मा कीजिए। अगर आज आपकी लाइफ में दुख भी है और वो दुख अगर किसी और व्यक्ति की वजह से है, तब भी आपको शांत रहने की ज़रूरत है। घबराना नहीं चाहिए और शिकायत नहीं करना चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अब अवेयर हैं कर्मा के प्रति। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस लाइफ टाइम में आपने किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये आपका संचित कर्मा हो और एक समय बीत जाने के बाद ये सारी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी से टल जाएंगी और आपका जो अच्छा कर्मा है उनका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।